इच्छाधारी नागिन चुड़ैलों पर हमला कर देती है। चुड़ैलों की रानी भी हमला कर देती है। प्यारे दोस्तों, आज की मजेदार कहानी है जुड़वा नागिन माँ की, जिन्होंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। दूर गांव में रिया नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। रिया अपने पिताजी के साथ बहुत खुश रहती थी। रिया जब छोटी होती है उसकी माँ मर जाती है, इसलिए वह अपनी माँ को याद करती थी और अपनी माँ को याद करके दुखी होती थी। एक दिन रिया और उसके पिताजी जंगल के रास्ते दूसरे गांव में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने दो चुड़ैल आ जाती है। रिया और उसके पिताजी चुड़ैल को देख के डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। चुड़ैल रिया के पिताजी पे हमला कर देती है। यह देख के रिया रुक जाती है। तभी वहां जुड़वा इच्छाधारी नागिन घूमते घूमते आ जाती है। चुड़ैल रिया को पकड़ने के लिए रिया के पास आने लगती है। इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को देख लेती है और रिया को बचाने के लिए चुड़ैल पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन का वार चुड़ैल को लग जाता है। चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को देख के डर जाती है और वहां से भाग जाती है। दोनों इच्छाधारी नागिन रिया के पास आ जाती है। इच्छाधारी नागिन देखती है रिया के पिताजी मर चुके हैं। रिया अपने पिताजी को मरा देख रोने लगती है। रिया बोलती है, बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यह सब बोल के रिया फूट फूट के रोने लगती है। इच्छाधारी नागिन रिया को उसके घर ले आते हैं। रिया बोलती है, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं जी के क्या करूँगी। इच्छाधारी नागिन बोलती है, हम दोनों जुड़वा बहनें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, हम दोनों मिलके तुम्हें पालेंगे। रिया बोलती है, क्या आप दोनों सच में मेरे साथ रहेंगी। इच्छाधारी नागिन बोलती है, हम दोनों एक साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम दोनों में से एक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हम दोनों बारी बारी नागलोक जाएंगे। यह सुन के रिया खुश हो जाती है। दोनों जुड़वा इच्छाधारी नागिन बारी बारी रिया के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन का रिया के प्रति लगाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों इच्छाधारी नागिन रिया को अपनी बेटी की तरह पालने लगते हैं। रिया भी दोनों इच्छाधारी नागिन से प्यार करने लगती है और उन्हें अपनी माँ मानने लगती है। दूसरी तरफ वे दोनों चुड़ैल नगरी में पहुंच जाते हैं। चुड़ैलों की रानी उन दोनों से पूछती है, वह लड़की कहाँ है जिसे लाने के लिए मैंने तुम दोनों को भेजा था। चुड़ैल रानी को सारी बात बताती है। कैसे वहाँ इच्छाधारी नागिन आ जाती है और उन दोनों को मार भगाती है। यह सुन के चुड़ैलों की रानी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, वह लड़की मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी तुम्हें पता है। वह दोनों चुड़ैल माफी मांगने लगती है और बोलती है, हमें एक मौका और दे दीजिए, हम उस लड़की को पकड़ ले आएंगे। चुड़ैलों की रानी बोलती है, तुम दोनों से कुछ नहीं होगा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वह एक दिव्य लड़की है। एक बार वह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उसकी आत्मा चुरा लूंगी, जिससे मैं हमेशा के लिए जवान रहूंगी और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी और मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह पूरी दुनिया मेरे आगे झुकेगी। वहाँ छोटी वाली बहन रिया के साथ होती है। तभी चुड़ैलों की रानी अपने चुड़ैलों के साथ वहाँ आ जाती है। इच्छाधारी नागिन चुड़ैलों को देख लेती है और रिया को बोलती है, तुम पीछे हो जाओ, मैं इन तीनों को देखती हूँ। इच्छाधारी नागिन चुड़ैलों पर हमला कर देती है। चुड़ैलों की रानी भी हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन और चुड़ैलों की रानी आपस में लड़ रही होती है। तभी वे दोनों चुड़ैल पीछे से आके नागिन पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैलों की रानी रिया के पास आने लगती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, मेरी नागमणि ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी बेटी को कुछ मत करो। चुड़ैलों की रानी बोलती है, मैं तुम्हारी नागमणि और तुम्हारी जान लेकर क्या करूंगी, मुझे जो भी चाहिए वो सब इस लड़की के पास है। यह सुन के इच्छाधारी नागिन बोलती है, तुम्हें मेरी बेटी से क्या चाहिए। चुड़ैलों की रानी बोलती है, एक बार मैं इस लड़की की आत्मा चुरा लूं, तुम सब नागलोक वाले मेरे आगे झुकोगे। तभी रिया जोर से चिल्लाती है, माँ मुझे बचाओ। तभी वहाँ दूसरी वाली इच्छाधारी नागिन आ जाती है। इच्छाधारी नागिन आते ही चुड़ैलों पर हमला कर देती है। वह दोनों चुड़ैल वहीं जल के राख हो जाती है। यह देख के चुड़ैलों की रानी पीछे हो जाती है और बोलती है, तुम कहाँ से आ गई। इच्छाधारी नागिन बोलती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ कितनी भी दूर हो वहाँ से दौड़ी चली जाती है। तुमने मेरी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की। तभी दूसरी इच्छाधारी नागिन भी वहीं आ जाती है। दोनों मिलके चुड़ैल पर हमला कर देती है। चुड़ैल भी उन दोनों पर हमला कर देती है। चुड़ैल इच्छाधारी नागिन का वार रोक नहीं पाती और वह जाके चुड़ैल को लग जाता है। चुड़ैल घायल हो जाती है। चुड़ैल बोलती है, मैं इस लड़की को पाने के लिए दोबारा वापस आऊंगी। चुड़ैलों की रानी वहाँ से गायब हो जाती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, हम अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। दोनों इच्छाधारी नागिन रिया के साथ धरती लोक पे रहने लगते हैं और वह दोनों रिया पे कोई भी मुसीबत नहीं आने देती।
वह तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करती है। इसलिए हमें हमारे माँ बाप का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं रिया कौन है और रिया की असली माँ कौन है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और लगे हाथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।